सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की, सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। बहुत बड़ी भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से आपके परिवार के लिए बहुत बड़े काम परमेश्वर जो दिया है। परमेश्वर की जीवित हजूर में आप सभी का स्वागत है। इंदौर प्रार्थना भवन में आप सभी का स्वागत है। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आप सारी भविष्यवाणी को पूरा करते हैं और जो भी आप तक बोला है वो पूरा होगा। और ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी है क्योंकि वर्ड ऑफ गॉड है, जो आपने कहा है पूरा होगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे ऐसे तो हिंदू प्रार्थना भवन में आप डेली मुझे यहाँ देखते होंगे, यानी कि जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो जहाँ जरूर आता हूँ क्योंकि ये भवन प्रभु ने दिया है और मैं इस काबिल नहीं था कि मैं यहाँ पर इस भवन को परमेश्वर के अनुसार बना पाऊँ, लेकिन खुदा ने बनने का मौका दिया, यह उसके अनुग्रह है। और इंदौर प्रार्थना भवन में जो जुड़ेगा, परमेश्वर उसके जीवन को सेम नहीं रहने देंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप ऑनलाइन भी देख रहे हो ना, तब भी परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप परख कर देखना, एक बार आप चेक करके देखना, आप मन्नत मांग के देखना, आप बोल कर देखना, आप मुंह करके प्रार्थना करके देखना, यकीनन रिजल्ट अपनी आंखों से देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरे जी तो हिंदू प्रार्थना भवन के प्रेयर टावर हमेशा आपके फ़ोन कॉल को पिक करते रहते हैं, लेकिन जब मैं विजिट पे होता हूँ या मैं आता हूँ तो उस समय क्या होता है, वो प्रेयर टावर फ़ोन अटेंड नहीं कर पाते, लेकिन समय समय पर वो आपको बैक कॉल करते रहेंगे। तो निराश ना हो और ना ही आपको ये सोचना कि कॉल नहीं उठा रहा, सब कुछ आपको बैक कॉल मिल जाएगी। दूसरा कि आप जब भी आना चाहे आप कॉल कर आप यहाँ पे आ सकते हैं। आप संडे को आ सकते हैं, आप कभी भी आ सकते हैं। आप यहाँ पर आकर प्रार्थना कर सकते हैं और अपनी मन्नत को पूरा कर सकते हैं। और अगर आपको दशवांश ऑफरिंग इस भवन के लिए कोई भी सपोर्ट करनी है ना, और कहना कि और आपको प्रभु कह रहा है कि नहीं जा इस जगह पे ये दे दे, है ना, संपत्ति सपोर्ट कर रहे हो, दशवांश से सपोर्ट कर रहे हो या ऑफरिंग सपोर्ट कर रहे हो, तो आप कर सकते हैं अगर आपके मन में प्रभु डाल रहा है ना। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, क्योंकि ये वो भवन है जो खुदा ने बनाया है और इसकी सामर्थ दूर दूर तक गूंज है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि सामर्थ तो परमेश्वर का ही है। आमीन। और आज परमेश्वर ने कुछ खास बोला है आपके लिए भविष्यवाणी के लिए। सबसे बड़ी भविष्यवाणी वर्ड ऑफ गॉड होती है, जो ना रुकती है ना कटती है, और जो एक बार परख कर देखेगा वो यकीनन परमेश्वर की महिमा को देखेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सारा बोलना, समझना, प्रार्थना करना सब कुछ तेरी ओर से यीशु मसीह के नाम से। आमीन। खुदा का धन्यवाद करता हूं कि जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, आगे पहुँचाया। आमीन। आप लोगों का प्रेम है, आप लोगों का प्रार्थना का नतीजा है, प्रतिफल है कि परमेश्वर बढ़ाई जा रहा है और चारों दिशा से परमेश्वर ने बढ़ाया है। खुदा का धन्यवाद करता हूँ। आप भी बढ़ोगे, फलवंत होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके सारे काम सफल होंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मेरे जब को पता है, मेरी ऑनलाइन भी मिनिस्ट्री है, ऑफलाइन भी है, और बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं जो मुझे करने हैं, जाना है, आना है। आपकी सपोर्ट, प्रार्थना की सपोर्ट, आर्थिक सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो इंदौर प्रार्थना का बैंक अकाउंट इस वीडियो में आपको मिलेगा, स्क्रीन मिलेगा, उस पर आपको बीज बोना है। आज बहुत खास है, ये भविष्यवाणी है, ये वर्ड ऑफ गॉड है। आप दशवांश बोल सकते हैं, आप मन्नत के लिए बोल सकते हैं, आप कोई भी दे सकते हैं, यानी कि ऑफरिंग हो या आपके कोई मदद करना चाहता है संपत्ति से, है ना, जैसे भी, क्योंकि अभी हमें बहुत सारी चीज़ लानी है और सबसे बड़ी ज़रूरत है मेरा विजिट, है ना। इस सेवकाई को बढ़ाना है, तो सेवकाई को बढ़ाने के लिए सामने आइए और आप कुछ ना देखें, सिर्फ एक बार प्रभु के दास की बात मानकर इस इंदौर प्रार्थना भवन में आंख बंद करके परमेश्वर की आत्मिक आंख खोलकर आपको देना है। ये भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरी होगी। प्रभु का दास इस भवन से डिक्लेयर करता है यीशु मसीह के नाम से। देखो, ना मानना हमारा फ्रीडम है ना, हम नहीं माने क्या होगा, नुकसान किसका होगा, मेरा नहीं होगा, परमेश्वर का नहीं होगा। शैतान तो ये चाहेगा ना कि नहीं मान। अब हम परमेश्वर के हैं या शैतान के, हमें कैसे पता चलेगा? शैतान तो यही चाहेगा ना कि हम अपना पैसा डॉक्टर को, वकील को, पुलिस वाले को, वेश्यागर्दी को, है ना, शराब पीने में बड़ा आराम से देते, वहां में कोई रोक टोक नहीं करता और वहां अपना पैसा हम यूं दे देते हैं, है ना। लेकिन जब बात आती है परमेश्वर के भवन की, जब बात आती है प्रभु के दासों के लिए, जब बात आती है सेवकाई को बढ़ाने के लिए, तब हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं और हम उस बड़े नोट से लेकर एक सिक्के में तब्दील कर देते हैं। और ये बहुत दुख की बात है, ये बहुत दुख की बात है। लेकिन जब हम परमेश्वर की संतान है तो हमारा दान भी राजा जैसा होना चाहिए। एक वो होना चाहिए कि हमें परमेश्वर को क्या देना। परमेश्वर, तूने मुझे जॉब दी, तूने बिजनेस दिया, मैं मेरे कारण, है ना, मेरे कारण तेरी मिनिस्ट्री ना रुके, मैं तो सपोर्ट करूंगी, मैं तो करूंगा। परख कर देख, जो आप करोगे उसे कोई और नहीं, आप ही काटोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। देखो, प्रभु ने मुझे वचन दिया है, मलाकी 3:10 में लिखा है, सारे दशवांश भंडार में ले आओ। सारे दशवांश कुछ भी हो सकता है ना। सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। इसको भरना है, अब इस भोजन वस्तु को भरना है। ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं, है ना। भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेना का यहोवा ये कहता है, सेना का यहोवा ये कहता है, मैं नहीं कह रहा। जिस पे अगर आप परमेश्वर विश्वास करते हो, वचन में विश्वास करते हो,
तो आज वो बात प्रभु के दास की बात मानोगे। बेशक आप सोचो मेरा नुकसान ही सही, मेरा कुछ भी फायदा नहीं होगा, फिर भी मैं करके देखता हूं, मैं परख के तो देखूं खुदा क्या कह रहा है, वचन क्या कहता है। अब हो सकता है मसीह हो या गैर मसीह, आप बस करके देखो, करके देखो, परख कर देखो। सेना का यहां ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा करके मुझे परखो। दास को नहीं परखना है ना, परमेश्वर को परखना, इस भवन को परखना, क्योंकि भवन तो परमेश्वर ही है। हालेलुया। जब आप परख रहे हो कि नहीं परमेश्वर, मैं अपनी बेटी, अपने बेटे, अपने दामाद, अपनी पत्नी, अपनी प्रॉपर्टी, अपने कर्जे के लिए बो रहा हूं, तो मैं जब बो रहा हूं तो मैं काटूं यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जब तक आप बोओगे नहीं, आप काटोगे नहीं। क्योंकि अगर आप किसी खेत में पानी डाल रहे हो, खाली पानी, किसी खेत में पानी डाल रहे हो, तो उस खेत में से पानी ही दिखेगा, बीज नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने सिर्फ पानी ही बोया है, बीज तो बोया नहीं। और जब बीज बोओगे तब आप बीज देखोगे, खेत कितना बड़ा क्यों ना हो। जब तक आप बोओगे नहीं, जब तक आप बाजार से बीज लेकर आओगे नहीं और बोओगे नहीं, और जितना बोगे उतना काटोगे, तो उसी प्रकार से मेरे जिद, अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए तो वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। हमारी मुट्ठी हाथ की और परमेश्वर की मुट्ठी, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलतों के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेना के यहोवा का यही वचन है। और क्या लिखा है, तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेना का यही वचन है, सेना के यहोवा का यही वचन है। प्रभु आपको आशीष दे। आज मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आपका डिपार्टमेंट, आपकी सोच, आपकी मर्जी। चाहते हो भवन में आगे काम बढ़े, चाहते हो कि प्रभु का दास आगे बढ़ता जाए, चाहते हो सपोर्ट करना, चाहते हो कि हाँ भाई हम सपोर्ट करेंगे, हम कुछ भी हो जाए हम करेंगे। हम अपना पैसा दवाई में नहीं जाना चाहता, हम अपना पैसा पाप में नहीं जाना चाहते, हम अपने पैसे को फजूल खर्ची नहीं जा सकते। हम अपने पैसों को रियल में परमेश्वर का इस्तेमाल करेंगे। बेशक आप किसी मिनिस्ट्री जुड़े हो, बेशक आप किसी भी दशवान देते हो, बात वो नहीं है। आप दशवान नहीं दे रहे कोई बात नहीं, लेकिन आप जो भी दे रहे हो आप बड़ी सपोर्ट करो। बहुत सारे काम बाकी है, वो अगर आप मिलकर भी ये काम करेंगे ना, मान लो कोई मिलकर भी आप ये काम करेंगे तो परमेश्वर सब कुछ कर देगा। हालेलुया। आप ये सोचो कि मुझे इतना करना है, सामने वाला क्या दे रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो इतना देना है कि एक ही बार में सब कुछ हो जाए। अभी हमें, मैंने कहा ना, बहुत सारी चीजें हैं अभी, इस भवन के बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं जो करने हैं। क्या ही धन है जो ये वचन सुन के और खुदा की बात मानकर आगे बढ़ेगा। पीछे हटने वाले बहुत है। अब आपकी इच्छा है कि पीछे हटे या आगे बढ़े। आमीन। लेकिन फोर्स नहीं करूंगा, इस बार नहीं करूंगा, ना करता हूं। सिर्फ यही है कि परमेश्वर जो कहा है, जब परमेश्वर मुझसे बोलता है फोर्स की, जो मैं अड़ जाता हूं। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, अब आपकी जिम्मेदारी, परमेश्वर ने आप पर ये काम डाला है। खुदा ने तो बोल दिया, डिक्लेयर कर दिया, परख कर देखो। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, मैं जानता हूं पिता जी तेरे बच्चे जो तेरी सुनते, शैतान के नहीं पिता, इनको अपना पैसा पिता बेकार का खर्च नहीं करना। इनको अपना पैसा जो तेरा पैसा है अब तेरे भवन में ही डालना है पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, आज मैं डिक्लेयर करता हूं, जो भी दशवांश दे रहा है, जो भी पिता ऑफरिंग दे रहा है, जो सपोर्ट कर रहा है, जो संपत्ति सपोर्ट कर रहा है, किसी चीजों के द्वारा सपोर्ट कर रहा है, ऑनलाइन में सपोर्ट कर रहा है, हाँ मेरे परमेश्वर, वो सेम नहीं रहेगा आज यीशु मसीह के नाम में। जो इस भवन में दे रहा है, जो तुझे दे रहा है, वो आशीषित होगा यीशु का सामर्थ्य नाम में। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, उनका पैसा बेकार नहीं जाएगा, उनकी गरीबी का श्राप टूटेगा, कर्ज का श्राप टूटेगा, और वो बचाए और बढ़ाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पिता, सारा आदर महिमा आपको देता हूँ पिता। अपने प्रार्थना सुने, धन्यवाद करता हूँ, आपने ऐसा कर दिया, मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, ताकि तेरे नाम की महिमा, जो तेरे बच्चे उन्होंने तेरी बात सुनी और वो अपने जीवन में बड़ी आशीष को देख रहे हैं, ये वर्ड ऑफ गॉड प्रोफेसी है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। परख कर देखिए हुआ कैसा भला है। जय मसीह।